विषयों से मन को तृप्त कराना नहीं अच्छा। विषयों से मन को तृप्त कराना नहीं अच्छा। जलती अग्नि को घी से बुझाना नहीं अच्छा। जलती अग्नि को घी से बुझाना नहीं अच्छा। विषयों से मन को तृप्त कराना नहीं अच्छा। जलती अग्नि को घी से बुझाना नहीं अच्छा। सुख भोग के जगत के सभी हैं गिनासमान। सुख भोग ये जगत के सभी हैं ये नासवान। तृष्णा को बढ़ा जी को फसाना नहीं अच्छा। तृष्णा को बढ़ा जी को फसाना नहीं अच्छा। ये स्वप्न का तमाशा है झूठ मूठ ठका। ये स्वप्न का तमाशा है झूठ मूठ का। रंग रंग के खेल देख लुभाना नहीं अच्छा। ये स्वप्न का तमाशा है झूठ मूठ का। रंग रंग के खेल देख लुभाना नहीं अच्छा। धन धाम पुत्र कलत्र रूप जो पाया। हरगिज गरूर इनका ना नहीं अच्छा। हरगिज गरूर इनका लाना नहीं अच्छा। पल पल अमोल जाती है कहते हैं ये कबीर। पल पल अमोल जाती है कहते हैं कबीर। मानुष शरीर मुक्त गंवाना नहीं अच्छा। मानुष शरीर मुक्त गंवाना नहीं अच्छा। वाह। विषयों से मन को तृप्त कराना नहीं अच्छा। अर्थात कवि साहब जी का कहना है कि ये जो विषय है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये विषय है और इससे कभी तृप्ति संभव है ही नहीं। भोगते 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 आदमी जर्जर हो जाता है। हड्डी ही शेष रहती है, मांसपेशियां सभी गल जाती हैं, तो भी उसकी वासना बुझती नहीं। यही कारण है कि राजा ययाति वृद्ध हो गए थे। शास्त्रों की बात है, राजा ययाति जो है वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनकी वासना यानी उनके विषय भोग से तृप्ति नहीं हो रही थी। तो उन्होंने, उनके 4 पुत्र थे और वो महात्मा टाइप के भी थे, ऐसी बात नहीं थी, महात्मा टाइप के भी थे। तो लेकिन उनकी तृप्ति जब नहीं वासना से हुई तो अपने 4 पुत्रों को बुलाकर कहा, भाई जो कौन अपनी उम्र मुझे देगा, मैं और जो है युवा होना चाहता हूँ। ऐसा ही कुछ है तो युवा होना चाहता हूँ। अंत में छोटे लड़का जो है उनका तैयार हो गया और लोग तैयार थे, लेकिन उनका भाई तुम लोग शादी ब्याह कर लिए हो, इसलिए तुम लोग का ऐसा करना उचित नहीं है। तो छोटा लड़का तैयार हुआ, युवा हो गया था, शादी नहीं हुई। तो पिताजी मेरी उम्र ही ले लीजिए, है ना, मेरी उम्र ही ले लीजिए, होगी। तो कहे कि ठीक है, जननी ऐसा कौन है जो अपनी उम्र मुझे दे दे और मेरी वृद्धा अपनी युवावस्था मुझे दे दे और मेरी वृद्धावस्था वो ले ले। अंत में वही छोटा लड़का तैयार हुआ। तो फिर भी अब वो जो है अपना उनकी युवावस्था लिए तो लिए जरूर, लेकिन वो वृद्ध हो गए और इसके बाद कुछ एक दिनों में ही, कुछ एक वर्षों में ही बस वो फिर उब गए। उनकी आत्मा कबूल नहीं किया कि यह काम तुमने अच्छा नहीं किया। क्योंकि ये तो विषय भोग ऐसे हैं कि इनको अभी आगे कहा ना कि ये विषय भोग तो ऐसे हैं जैसे जलती हुई अग्नि में को कोई घी से बुझाना चाहता। तो जलती हुई अग्नि क्या घी से बुझेगी?
अरे उसको तो घी डालोगे तो और धधक के जलेगी। उसी तरह से विषय भोग की भी स्थिति यही है कि उसको जितना ही भोगो, भोगने की इच्छा और बढ़ती जाती है। उसी प्रकार जैसे अग्नि में घी डालने से वो बुझती नहीं और बढ़ती जाती है। इसीलिए इन्होंने कहा साहब ने कि विषयों से मन को तृप्त कराना नहीं होता। विषय से मन कभी तृप्त तो होती ही नहीं है। और ये तो उसी प्रकार सा है जैसे कि जलती हुई अग्नि में कोई घी डाल दे। यानी जितनी भी यहाँ पर वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कभी इच्छा तृप्त नहीं होती किसी की। इच्छा का काम है दिनों दिन बढ़ती ही जाना, इच्छा का समापन नहीं है। जबकि बुद्ध ने कहा था यह संसार दुखमय है, दुख का कारण है इच्छा या वासना या तृष्णा। तो तृष्णा दुख का कारण है। कहे कि हमें वास्तविक ये जो है इच्छा का जो है समूल नाश, यानी भाई वास्तविक सुख तभी संभव हो सकता है जब हम इच्छा व तृष्णा का समूल नाश कर दें। लेकिन फिर कहा उन्होंने कि इच्छा और तृष्णा का समूल नाश तभी संभव है जब हमें कोई वास्तविक सद्गुरु मिल जाए। और उस वास्तविक सद्गुरु, पूर्ण सद्गुरु मिल जाए और उसके बताए हुए मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो ये इच्छा शांत भी हो सकती है, यदि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ चलते रहेंगे तो सब कुछ करते हुए, सब कुछ भोगते हुए भी हम अकर्ता रहेंगे। सब कुछ करते हुए भी हम अकर्ता रहेंगे। जैसा कृष्ण ने भी गीता में इस बात को कहा है कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है तो सब कुछ भोगते हुए भी अनुभोगा सा रहता है। ऐसा ही उसी प्रकार जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद उसके ऊपर नहीं टिक पाती है। तो सुख भोग ये जगत के सभी होंगे ना समान। आगे फिर कहते हैं कि यह संसार के जितने भी सुख और भोग की वस्तुएं हैं ये सभी नाशवान है। क्योंकि संसार में जो दिखता है वो नष्ट होता है, नाशवान है। इसलिए जितनी भी चीज़ें दिखलाई देती हैं इन आँखों से ये सभी नश्वर है। यह जगत ही नश्वर है। जगत का अर्थ ही होता है जो गतिमान है, जो चलायमान है, जो नश्वर है। और सुख भोग ये जगत सभी होंगे नाशवान, तृष्णा को बढ़ा जी को फंसाना नहीं। लेकिन इन सुख भोग की कामनाओं को बढ़ाना यह जो है अच्छा नहीं है। बढ़ाकर इस जीवात्मा को उसमें फंसाए रखना अच्छा नहीं, क्योंकि ये भोग से कभी तृप्ति नहीं होती है ना। हाँ, तृप्ति यदि है तो सत्संग साधना और अपने निज स्वरूप को जान लेने से फिर सदैव के लिए तृप्ति हो जाती है और इच्छा व तृष्णा का समूल नाश भी हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी ये मन वहाँ जाता ही नहीं, क्योंकि हम मन होते ही नहीं। आत्मा में स्थित होने पर विकार आएंगी नहीं, बस यही बात हो जाती। बसीभूत हो हम उनके बस में नहीं, बल्कि वो हमारे बस में आ जाते। तो रंग 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 की खेल देख लुभाना नहीं अच्छा। हाँ, क्या कहें? हाँ, हाँ, फंसाना नहीं, ये स्वप्न का तमाशा है झूठ मूठ का। आगे करें कि ये संसार एक स्वप्न है। ये जो कुछ भी यहाँ दिखता है ना, ऐसा ही स्वप्न है। इसलिए स्वप्न है कि हम जब आते हैं यहाँ तो छठी की रात में बताए कई बार कि आँख पर पट्टी बांध दिया जाता है और हम बिल्कुल स्वप्न की दुनिया में चलते हैं। जो कुछ देखते हैं तो स्वप्न ही है, स्वप्न जैसा है। बस धन दौलत, कुटुंब, कबीला, परिवार, तमाम चीज़ें स्वप्न ही सी है। मैंने सपना में जिस प्रकार हम जो है बहुत बड़ा वो क्या बोलते हैं खजाना पा जाते हैं धन का, है ना, खजाना पा जाते हैं, हंडा पा जाते हैं, और जब जगते हैं तो क्या मिलता है? कुछ नहीं रहता है। उसी प्रकार से स्वप्न ये संसार एक स्वप्न है, इसमें हम भूले हुए हैं और स्वप्न देखते रहते हैं धन की, दौलत की, कुटुंब की, कबीला की, परिवार की, मान की, सम्मान की, यश की, तमाम बातें जो है हम स्वप्न में देखते रहते। लेकिन जब मृत्यु होगी तो क्या होगा? तब जाएंगे पता चला तो हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस स्वप्न देखते ही रह गए। बस वही कारण बनता है 84 का। लेकिन यदि इसी में हम जाग जाते हैं, अर्थात सतगुरु की कृपा हो, उनके सानिध्य में जाते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तभी जग पाएंगे। इसके पहले नहीं जग पाता है इंसान। तो इसलिए कह रहे हैं
कि स्वप्न का तमाशा है झूठ मूठ का, झूठ मूठ का तमाशा है। रंग रंग की खेल देख लुभाना नहीं अच्छा, और इस संसार की ये रंग बिरंगी खेल को देखकर, मीना बाजार को देखकर और जी को लुभाना अच्छा नहीं है, उसकी तरफ आकर्षित होना अच्छा नहीं है। धन धाम पुत्र कलत रूप जो पाया, तुम्हें जो धन मिला, घर मिला, पुत्र मिला, परिवार मिला, ये सब कुछ जो पाया है, इसका भी कोई गरूर मत करो। हरगिज गरूर इनका है लाना नहीं है। इनका ये मत करो कि मेरे पास इतना है, मेरे पास महल है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है ना, मेरा परिवार अच्छा है, मेरा लड़का ये हो गया है, मेरा, ये तमाम बातें हैं जो उस व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाती हैं, है ना। और ऐसा उसका कुछ है नहीं। हरगिज गरूर इनका हैलाना नहीं, इनका गरूर मत करो, इनका आम मत करो। पल पल अमोल जाती है कहते हैं एक कबीर, करें ये जो हमारी श्वास है हर पल यह अमूल्य है, एक श्वास भी हमें ज़्यादा नहीं मिल सकती है। यदि कितना ही कोशिश करें तो एक सांस कभी ज़्यादा मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए यह अमूल्य है, अमोल है, इसकी कीमत दी ही नहीं जा सकती। एक सांस की भी कीमत नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अमोल है। इसलिए कह रहे हैं कि यह पल पल एक एक श्वास पर श्वास जा रही है ना। तो कहते हैं कबीर, मानुष शरीर मुफ्त गंवाना नहीं अच्छा, और यदि हम इस मायावी प्रलोभनों में ही फंसे रहें केवल, तो इस तरह मानव शरीर बेकार चला जाएगा। जो उद्देश्य लेकर आया था वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि उद्देश्य हमारा यही है कि इस आए हैं संसार में मनुष्य शरीर धारण कर तो सैर सपाट करें, धर्मानुकूल आचरण करें, अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से यदि हम उसे पूरा भी करते हैं तो कोई उसमें दोष नहीं होगा। और फिर हमारा ध्यान सद्गुरु व परमात्मा में लगा रहे, तो उनको अनासक्त भाव से भोगते हुए भी हम कर्ता में अकर्ता की स्थिति में बने रहेंगे और साथ ही फिर अपने निज धाम को पहुँच जाएंगे। ठीक।